गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जो हमने बहुत बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे कि हम किसी काम को कर सकते हैं, बट क्वांटिफाई कैसे करेंगे? क्वांटिफाई हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनर्जी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी बात किया था। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन यह है कि दोनों जो है एक एनर्जी स्टोर जब होता है तो वो एक अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है। वो उसको हम एक बार साइड रखते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको कैसे क्वांटिफाई, कैसे मैं इसको क्वालिटेटिवली मैं इसको कैसे बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, या फिर हम इसको यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से जब हम ऊपर उठेंगे, जब हम ग्राउंड से ऊपर उठेंगे तो कॉन्स्टेंटली एक फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, जो कि हम लोगों को पता है कि वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्राउंड से जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो कॉन्स्टेंटली एक फोर्स अप्लाई होता है। और हम सपोज कि हम इस हाइट पे उठे हैं, तो इस हाइट पे हमने इस ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स लगाया। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे, वैसे ही ये फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास, इस ऑब्जेक्ट के पास अभी जो एनर्जी है वो एक पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर है। और वो एनर्जी हमें वापस कब मिलेगी? जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे और जब वापस ग्रेविटी इसको अपने अंदर पुल कर लेगी तो हमें, हमने जो एनर्जी लगाई थी इसको यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठाने में, वो हमें वापस मिल जाएगी। तो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, कि हमने एक फोर्स है जो कि कॉन्स्टेंटली इस पे लग रहा है, कॉन्स्टेंटली इस पे अभी भी लग रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो हियर आल्सो द फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग। जैसे ही हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे वैसे ही ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी जो हमने इसको पुल करने में लगाई थी, वही एनर्जी से उतनी ही स्पीड से वो नीचे आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसके इसके पास क्या है भी? इसके पास है भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो, ग्रेविटी जो है वो किसी भी दो मास पे लगता है। इट इज नॉट बाउंडेड ऑनली टू द अर्थ। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कि G m1m2/r² है, जिसमें कि G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 जो है वो ऑब्जेक्ट के मासेस हैं, और r जो है वो उन दोनों का डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हमको पता है कि जो एनर्जी है, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, पहले हम लेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है ग्रेविटी के केस में, सिर्फ ग्रेविटी के केस में जब हम फोर्स निकालते हैं तो हम ये सारी इक्वेशन से जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो आता है g, जो कि 9.8 होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, फोर्स आपको पता है जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो m इंटू जी, वेर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ का। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है वो g है, स्मॉल g।
तो इसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें ये वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mg इंटू एच। ये एच कहाँ से आएगी? एक ग्राउंड है, हमने इसको ऊपर उठाया, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उठाया, मास को, तो इसको यहाँ से यहाँ तक को लाने में जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो है h, स्मॉल h। तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ से यहाँ एनर्जी लगाई और वही एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। जब हम इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी स्टोर है, जो हमने ताकत लगा के इसको ऊपर किया हुआ है, वो एनर्जी हमें वापस मिल जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इन द सेंस क्या होता है कि एक काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसा फोर्स जो अपने अंदर कुछ रखता नहीं है, जो तुम थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तुमने अपोज किया, जब तुम उसको रिलीज करोगे तो तुम्हें वापस वो एनर्जी मिल जाएगी। मीन्स कि जब हम एक कंप्लीट पाथ ट्रेवल करते हैं तो हमने इस यहाँ से यहाँ तक में जो भी एनर्जी लगाई वो हमें वापस मिल जाएगी। तो कंप्लीट पाथ में जो होता है वो हमें जीरो होता है, एक तरीके से उसका जो टोटल एनर्जी अप्लाइड होता है वो हमें वापस मिल जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वही हमारा काइनेटिक एनर्जी में वापस कंजर्व हो गया। तो सिमिलरली जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा किसके? टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए अब हम बात करते हैं mgh, यहाँ पे इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो वापस हमने जितना एनर्जी लगाया था वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो ये बात होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे? जनरलाइज करने के लिए बात करते हैं, तो जनरलाइज कैसे करेंगे? तो जनरलाइज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पे। जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को पता है कि हमें पता है कि F जो होता है वो क्या होता है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है विद इंटीग्रेशन फ्रॉम सपोज r1 टू r2 डॉट dr। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखने का है कि इस तरीके के फोर्सेस में, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इस तरीके के फोर्सेस में जब हम वर्क करते हैं तो वर्क करेंगे और इन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल, जस्ट सपोज ग्रेविटेशनल इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली कि अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और हम इसको अपवर्ड एक्सेलरेट करें तो वर्क डन कहाँ हो रहा है? जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है gm1 m2 by r स्क्वायर होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस जो है वो फोर्स जो है वो अपोजिट लग रहा है, विच इज हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस gm1 m2 by r स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dr के रेस्पेक्ट में, dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन करने के बाद आता है g m1 m2 कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1, और यहाँ पे ये माइनस पहले से है। ये माइनस डिनोट करता है कि जो वर्क किया जा रहा है वो ग्रेविटी की वजह से किया जा रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं एक्सटर्नल एजेंसी, अगर इस फोर्स की, अगर हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा किया गया है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है वो अर्थ भी ऑफ कोर्स उतना ही वर्क करेगा जितना कि हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है उतना ही वर्क करेगा जितना कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है। तो बस डिफरेंस होगा कि माइनस साइन हो जाएगा अर्थ के लिए। अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो माइनस साइन होगा, अगर एक्सटर्नल एजेंसी की बात करेंगे तो माइनस साइन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल एजेंसी अगर होती है तो हम लोग ये माइनस हटा लेते हैं, लेट अस से माइनस एक्सटर्नल एजेंसी।
एक्सटर्नल यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सटर्नल, है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है माइनस GM1M2/R। ये हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है, इसीलिए ऑफ कोर्स जो साइन आ रहा है वो माइनस साइन आ रहा है इन द केस ऑफ दिस वर्क डन। तो ये हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ठीक है, ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। यही वर्क डन जो हो रहा है ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लेट अस से कि दो मासेस है, एक का मास m1 में, एक का मास m2 है। ओरिजिनली अगर ये यहाँ पे था, और बाद में इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया गया और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ r, अगर डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हो रहा है r, अच्छा यहाँ पे क्या है r1 r2 है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कर देंगे कि सपोज यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारा टोटल, इसको हम लोग लिमिट लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोअर लिमिट r1 एंड अपर लिमिट r2। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा r2 माइनस r1। r1 को ओरिजिन मान के चलते हैं तो ये हट जाएगा, r1 सिर्फ r2 बचेगा, m1 और m2 आएगा यहाँ पर। तो कितना वर्क डन होगा m2 को m1 से दूर ले जाने के लिए, कितना वर्क डन करेगा, कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंसी का, जब हम m2 को m1 से दूर लेके जाएंगे तो इतना वर्क डन होगा, और ये r हो जाएगा उस केस में। ये r2 माइनस r1 है तो हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो ये r हो जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल, दिस इज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको अपोजिट मूव कर रहे हैं। जिस तरफ हमारा जो फोर्स है, जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं। जब हम अपोजिट जा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो रहा है, हमारा फोर्स के अपोजिट लग रहा है, फोर्स के अपोजिट लग रहा है। और वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो मैंने इंटीग्रेट करके बताया, यहाँ पे इंटीग्रेट करके बताया, जो हमारा वर्क डन हो रहा है ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम क्यों करते हैं बार बार, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आ रहा है। कि कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स जब हम उसमें छोड़ देंगे उसको, किसी भी चीज को, जब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा, तो ये यहीं पे नहीं रुकेगा, इट विल दिस ऑब्जेक्ट विल पुल इट, दिस ऑब्जेक्ट विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उस केस में जो होगा वापस पोटेंशियल जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही डेफिनेशन है, यही चीज जो है वो एकदम कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि वो वापस अपनी तरफ कोई चीज़ को खींच लेता है, उसका नेचर है। आप उसे दूर लेके जाओ, वापस पुल इट अप। तो एक कंप्लीट साइकिल वो कवर करना चाहता है, एक कंप्लीट साइकिल वो अपना बनाना चाहता है, कि जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को पहले था वो वहीं पे उसको लाने की कोशिश में लगा रहता है। तो उसी केसेस में बीच में अगर हम उसको कुछ भी हम उसको मॉडिफाई करते हैं तो एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक सवाल, तो अब हम एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, सवाल ये है सिंपल कि m है, m है, m है, फोर इक्वल मासेस है जो कि पोजीशन पे है, l स्क्वायर के पोजीशन पे है, और हर एक का जो लेंथ है वो l है, हर एक का जो लेंथ है वो l है। अब हमको निकालना है कि बताइए इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताइए कि पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ध्यान रहे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी, अब सिर्फ हमें भी ये नहीं देखना है कि इसमें अर्थ कहाँ से आ रहा है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास यही सिस्टम है, यही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब जब हम ऐसा बोलते हैं कि इसके बाहर हमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इसी को हमें सिस्टम मानना है, मतलब यही जो भी है यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और
अब हम इसमें निकालते हैं कि जब इस मास को अलग अलग, सभी का मास इक्वल है, मास m है, स्मॉल m इक्वल है सभी का मास, तो अब हमें निकालना है कि इस मास को यहाँ पे पोजीशन करने में, ऑब्वियसली जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे या ये मास विसिनिटी में है, क्योंकि इस मास के विसिनिटी में ये तीनों मासेस हैं, इस मास के विसिनिटी में ये तीनों मासेस हैं, उसी तरीके से मासेस जो हैं हर एक के विसिनिटी में तीन तीन मासेस हैं। तो इसको इधर रखने में ऑब्वियसली इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो तीन तीन मासेस का इन्फ्लुएंस होगा। तो ऑब्वियसली इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों फोर्सेस को, इन तीनों मासेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस को अपोज करके बना होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। कितना होगा वो हम निकालते हैं। इस मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जी एम एम बाय आर बाय एल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जी एम एम बाय एल। हम इसको नेमकरण, इसको हम लोग जो है वो नेम इसको देते हैं, जिसको हम नामकरण भी बोलते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका हिंदी में। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो मासेस क्योंकि इक्वल है तो मैं इनको यहाँ पे लिखता हूँ, बट आप देखना कि ये जो है ए पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स, ए बी सी डी आर द पॉइंट्स एंड एम 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 आर द मासेस, इक्वल मासेस। तो हम एक का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इन तीनों के फोर्सेस को अपोज करके बना होगा, फॉर्म होगा। तो इसकी वजह से जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो कितना बनेगा, हम मास m का कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मास एट पॉइंट ए। हम लोग मास एट पॉइंट ए कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो इन तीनों का इन्फ्लुएंस इस पे होगा, तो हम लोग इसका निकालते हैं। ठीक है, तो ये होगा मेरा जी m इंटू एम अपॉन एल स्क्वायर। जी एम इंटू एम अपॉन एल स्क्वायर, इसकी वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा वो ये होगा। फिर इसकी वजह से इसके ऊपर जो होगा वो भी क्या होगा, जी एम एम बाय एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, साइड्स आर इक्वल। अब इसकी वजह से जो इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, इसकी वजह से ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है एल रूट टू। ये डिस्टेंस क्या है, एल रूट टू। तो इसकी वजह से जो होगा वो होगा जी एम एम अपॉन, और ऑफ कोर्स ये सारे माइनस में होंगे, तो क्योंकि हमने जो फॉर्मूला निकाला था डेराइव करके वो माइनस जी एम एम अपॉन आर था, ऑफ कोर्स इट विल ऑल बी इन द माइनस, बट हम इस माइनस को अभी फिलहाल हटा देते हैं कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, बस और कुछ नहीं। जी हम बाद में माइनस इकट्ठे लगा देंगे, जी एम एम अपॉन रूट टू एल, सॉरी ये एल स्क्वायर नहीं है, ये एल है। पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन एल, जी एम अपॉन एल, जी एम अपॉन रूट टू एल। तो ये हो जो तीन चीजें हैं, थ्री टर्म्स हैं, ए का है, ठीक है, ए का है। उसी तरीके से जब बी का होगा, उसी तरीके से जब बी का होगा, तो बी का इसकी वजह से इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस। तो बी का हम मेंशन करते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, जी एम एम बाय एल, ए टू बी। अच्छा ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जो है वो ए टू बी है, मतलब ए का बी की वजह से। इसका जो होगा वो क्या होगा, जी एम ए का सी की वजह से, ए का सी की वजह से। इसका क्या होगा, ए का डी की वजह से, ए का डी की वजह से। अब इधर देखते हैं हम लोग जी एम एम, एक बार देखते हैं, उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा तो करेंगे। सबसे पहले हम लोग
चलते हैं धीरे धीरे। ओके, जी एम एम बी का ए की वजह से, बी का ए की वजह से जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर, बी का ए की वजह से। उसके बाद बी का डी की वजह से जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी एल, बी का डी की वजह से, बी का सी की वजह से क्या होगा, √2 है। ये है बी का सी की वजह से। अब यहाँ पे अब हम पहले एक बार कर लेते हैं सी का भी निकाल लेते हैं, डी का भी निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो हमारी कैलकुलेशन को काफ़ी शॉर्ट कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक बार पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गया, मतलब इसको, ये जो चीज़ है हमारा ए टू बी, ये क्या है, ये चीज़ है कि हमने ए और बी को अलग किया। ए और बी को जब अलग हो गए तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हमारा जो वर्क है और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है, जी एम अपॉन है ए टू बी का। मतलब इतना वर्क हो चुका, इतना वर्क हो चुका। अब सवाल उठता है कि जब इतना वर्क हो चुका तो यहाँ पे जब बी में हम कंसिडर कर रहे हैं बी का इन्फ्लुएंस ए की वजह से, तो बी को तो ऑलरेडी ए से अलग हो चुका, बी ऑलरेडी ए से एल डिस्टेंस अलग है। तो ये जो है ये ए टू बी और बी टू ए ये एक ही है। तो अगर हम इसको दोबारा, अगर हम ए बी सी डी को चारों को ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे तो इसमें जो है ये रिडंडेंसी हो जाएगी, ये हमारा फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल करेंगे, इसीलिए हम इसको कैंसिल करेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं, हम एक साथ सारे टर्म्स को कैंसिल करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं सी का। सी का क्या होगा, सी का ए की वजह से इन्फ्लुएंस क्या होगा, जी एम एम अपॉन एल। सी का डी की वजह से क्या होगा, जी एम एम अपॉन एल, जी एम एम अपॉन एल। ये क्या है, सी का ए की वजह से। ये क्या है, सी का डी की वजह से। सी का बी की वजह से क्या होगा, जी एम एम अपॉन एल √2, जी एम एम अपॉन √2 एल। ठीक है, सी का हो गया। अब आते हैं डी का, ये क्या है, ये क्या है, सी का बी की वजह से। अब आते हैं डी पे, अब आते हैं डी पे। डी का क्या है, डी का बी की वजह से, डी का सी की वजह से, डी का ए की वजह से। तो डी का बी की वजह से क्या होगा, जी एम एम अपॉन एल। डी का सी की वजह से क्या होगा, जी एम एम अपॉन एल प्लस डी का ए की वजह से क्या होगा, अपॉन √2 है। ठीक है, अभी हमने सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब हमको पता है कि एक बार, क्योंकि ए और बी अलग हो चुके हैं, एक बार उन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब दोनों एक बार अलग हो चुके हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुका है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो चुका है तो हमको दोबारा B2A ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हम लोग इसको हटा देंगे, हम लोग इसको हटा देंगे। उसी तरीके से इधर BD BC, ठीक है, यहाँ पे अलग है तीनों, यहाँ पे BD BC अलग है। ठीक है, BA BD और BC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, C और A, A और C, मतलब A और C एक बार अलग हो चुके हैं, तो जब C को कंसीडर करेंगे तो C और A भी ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, तो हमको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एक बार क्रिएट हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। ठीक है, CD को रहने देंगे, CD पहले नहीं हुआ है तो हम CD को रहने देंगे। CB और BC, तो इसमें एक को हटा देंगे,
इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ पे। तो बी वाले में सिर्फ एक ही बचा है। उसी तरीके से आगे देखते हैं। अच्छा, सी ए हमने इधर हटाया, ठीक है, कहीं पे भी एक जगह हटाएंगे, दोनों जगह नहीं हटाएंगे, सिर्फ एक जगह हटाएंगे क्योंकि ये पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है। सी डी, ठीक है, सी बी हो गया, डी बी, डी बी और डी बी, मतलब बी वाला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीटली गया, डी बी भी हो चुका है। तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत है, हम इसको भी कर सकते थे सर्कल, इसको भी कर सकते थे सर्कल, हमने इसको किया ताकि पूरा इजीली हट जाए हमारा, ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। डी बी आ गया, डी सी, डी सी ले सकते हैं, ठीक है, ई डी, ई डी में ये वाला हट गया। अब कितने बचे हैं हमारे, देखिए, अब 1 2 3 4 5 ये हट गए, बचे कितने हमारे, एक GMM बाय L, एक GMM बाय L, GMM बाय L कितना बचा है, एक GMM बाय L, 2 GMM बाय L, 3 GMM बाय L और 4 1 5। अच्छा, और कोई हट रहा है, D और C। अच्छा, इसमें क्या लिया हमने, D और C, C और D, C का इन्फ्लुएंस लिया, हाँ ये हट रहा है, CD DC, तो इसमें भी हम लोग ये इसको चलिए हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक GMM बाय L, 2 GMM बाय L, 3 GMM बाय L और 4 GMM बाय L। तो अब हम लिख सकते हैं, और हमारे पास कितना नीचे जो रूट टू वाला L है, रूट टू L है, वाला कितना बचा है, एक रूट टू, मतलब एक ही वाला कंपोनेंट, एक ही वाला कंपोनेंट, बस। तो आपने देखा कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिस्टम का बनता है। इसमें जो मेन चीज है रखने वाली बात वो ये है कि हमारा जो वर्क हुआ दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए बाय डिस्टेंस L, तो वो हर एक बॉडी के लिए हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने इसको अलग किया तो मतलब A अलग हो गया, C अलग हो गया, तो दोनों के लिए कॉमन। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 2 3 4 GMM by L प्लस 2 GMM by रूट टू L। ऑफ कोर्स इस पे माइनस साइन लग जाएगा, ऑफ कोर्स इस पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। माइनस साइन लगने के बाद हमने ये बता दिया कि हमारा जो फोर्स है वो जो हमारा वर्क है वो अगेंस्ट द नेचर ऑफ द फोर्स लग रहा है। तो यही हमारा रिजल्ट है। आई होप ये जो आपको तरीका है ये समझ में आया, हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच।